हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम जो इस वीडियो में मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इस अभ्यास प्रश्न बैंक के जो एनईएस के एग्जाम में आने हैं आपकी 129 तक के क्वेश्चनों को हमने देख लिया है और लिख कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं वीडियोज़ को। अभ्यास टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट और अन्य जो वीडियो हैं जो आपके उपयोगी हैं परीक्षा के लिए, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे 129 से लेकर आगे तक के क्वेश्चन। वीडियो में बने रहे, कंप्लीट वीडियो देखें, पेन कॉपी लेकर बैठें, ठीक है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले है आपको दिख रहा होगा एक पाई चार्ट, और पाई चार्ट में आपसे पूछे गए हैं इसी के आधार पर प्रश्न, ठीक है। पाई चार्ट जो है 360 डिग्री का कोण बनाता है, याद रखना। पूरा जो एक पाई चार्ट है कोण बनाएगा 360 डिग्री का, ठीक है बच्चों, याद रखना जी। आप कोई भी पाई चार्ट हो, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आप, छपाई का व्यय 35% है, कागज की लागत 10% है, ठीक है। तो टोटल जो व्यय है, खर्चा है, वो 100% है, यानी जो 100% है वो 360 डिग्री के बराबर है। आपसे 129 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या है, मतलब कागज की लागत। जब मैंने आपसे बोला है कि 100% बराबर बच्चों 360 डिग्री है, ठीक है, तो 10% है कागज की लागत, तो 10% कितना होगा, तो 360 डिग्री बराबर 100% है, तो 10% मतलब 36 होगा केवल, ठीक है। जैसे 360 बटे 100, जिससे कि 1% का मान निकल आएगा, और अगर आप 10 में गुणा कर देंगे तो 10% का मान निकल आएगा, ठीक है। तो आप एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 जो है वो 10% का मान है, 36 डिग्री। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि छपाई का व्यय, अब देखो आपसे क्या पूछा गया, छपाई का व्यय, छपाई कितने परसेंट है, छपाई जो है आपकी 35% है, ठीक है। तो 35% है छपाई के व्यय। अब कहा गया छपाई का व्यय 17,500 रुपये है, तो रॉयल्टी कितनी देनी पड़ेगी बच्चों। 35% उसने ये बोला है कि छपाई है 17,500 रुपये, तो यानी कि 17,500 रुपये, और बटी में कर देंगे हम 35, और गुणा कर देंगे हम क्या, रॉयल्टी मतलब 15% का, तो हमें रॉयल्टी पता पड़ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करें खुद, ठीक है। 17,500 बटे 35 गुणे 15, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 3151 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे क्या है इसका आंसर, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका आंसर, आप खुद इसको सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। 131वां क्वेश्चन है, यदि विविध व्यय 6,000 रुपये हो, ठीक है, और रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय अधिक है। यदि विविध व्यय 6,000 हो तो रॉयल्टी से जल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय, इधर और दिया होगा आपको थोड़ा, कितना अधिक है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूं। तो देखो बच्चों, इसमें हमको आपको दिख रहा होगा पाई चार्ट, पाई चार्ट में यह कहा गया है कि यदि विविध व्यय 6,000 रुपये है, जो दिख रहा है ना यहाँ विविध व्यय, ये जो है 6,000 रुपये है, यानी 4% बराबर 6,000, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 1500, 15 चौको 60, दिमाग लगाइए, है ना। 4% बराबर 6,000 है, तो 1% बराबर 1500। कहा गया है यदि विविध व्यय 6,000 है तो रॉयल्टी से जिल्दसाज और कटाई व्यय कितना ज़्यादा है। तो देखो बच्चों, 15% और ये है 18%, कितना ज़्यादा है, 3%, ठीक है। अब 1% का मान 1500 है, तो 3% ज़्यादा है, यानी 15 3 45, यानी 4500 ज़्यादा है। तुरंत आप 4500 को क्लिक कर देगी, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है, 132वां क्वेश्चन, जब एक साथ 5 सिक्के उछाले जाते हैं तो कुल परिणामों की संख्या क्या होगी। याद रखना, कुल आउटकम, यानी एक सिक्के में कितने भाग होते हैं, एक तो होता है चित्त और एक होता है पट्ट, और जितनी बार भी वो उछाला जाए उतनी घात चढ़ जाती है। यदि एक सिक्का एक बार उछालते हैं तो टोटल आउटकम आते हैं 2 की घात 1, 2 बार उछालेंगे तो टोटल कम आउट होंगे 2 की घात 2, याद रखना। और इसी तरीके से 5 बार उछालेंगे आप तो टोटल आएगा 2 की घात 5, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। जब एक साथ दो सिक्के उछाले जाते हैं, जब एक साथ कितने सिक्के, 2 सिक्के उछाले जाते हैं, तो टोटल आउटकम कितने आएंगे, 2 की घात 2, 2 की घात 2 मतलब 4। तो कहां दिख रहा है आपको 4, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 या तो आ सकता है हेड हेड, या तो हेड टेल, या टेल हेड, और या फिर टेल टेल, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला है, आलेख को ध्यानपूर्वक देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलेख हमको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है समय दिया गया है, समय चल रहा है, यहाँ जो है दूरी चल रही है, ठीक है। अब आपसे कहा गया है 2 सेकंड में तय की गई दूरी है, तो देखो बच्चों समय क्या है, 2 का आप मिलाएंगे तो 10 सेकंड में 2 तय की गई है, देखो दिख रहा होगा, यहाँ से आप मिलाओ
तो 2 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? 10 मीटर। ठीक है, अगला क्या है? 35 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगा? तो 35 मीटर दूरी तय करने में, इधर दिख रहा होगा 35, ठीक है, तो 35 मीटर दूरी तय करने में 35 कितना समय लगा? तो देखिए बच्चों, 35 का कहाँ मिल रहा है पॉइंट? ए वाली लाइन कहाँ मिल रही है? यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो आप कर देंगे ए वाली को यहाँ मिलाएंगे 7 सेकंड में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 सेकंड। मतलब आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। वाहन की चाल प्रति सेकंड क्या है? तो बच्चों देखो, वाहन की चाल है 5 मीटर प्रति सेकंड। देखो 1 सेकंड में यदि वो समय ले रहा है तो 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है केवल, तो 5 मीटर पर सेकंड जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, इस ग्राफ में देखिए आप, है ना, लाइनें भी दिख रही हैं आपको, एडी लाइन, ठीक है, बीसी लाइन और पी क्यू, इधर पी और आर दिख रही हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन में कहा गया है कि चतुर्भुज ABCD में ए का निर्देशांक होगा, निर्देशांक मतलब दो बिंदु बताना है जो एक्स और वाई अक्ष पर स्थित हों। ठीक है, ये होता है आपका एक्स अक्ष और ये होता है आपका वाई अक्ष। सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स वाले को और फिर लिखते हैं वाई वाले को, जी ध्यान रखना। ठीक है, दो बिंदु होते हैं। ए कहाँ है आपका पॉइंट, आप ये बताइए। तो ए आपको दिख रहा है, ए वाला है ए, ठीक है, दिख रहा है ना। अब एक्स पर कितना नंबर है ए का? तो आप देखेंगे ए जो है एक्स पर है 3, तो पहले लिखेंगे अपन 3, और आप फिर देखेंगे कि बाई पर कितना नंबर है ए का? तो बाई पर है उसका 10, है ना, तो जी लिखेंगे 10। इजीली आप सॉल्व कर दिया है आपने, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। निर्देशांक क्या है? 3 और 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज ABCD में शीर्ष बिंदु डी का कोटि है। देखो कोटि क्या होता है? जो पहला वाला हम पॉइंट लिखते हैं निर्देशांक में, जैसे आपने अभी 3 और 10 लिखा था ना, तो जो पहला है वो होता है भुज, याद रखना। ठीक है, तो जो दूसरा नंबर का होता है वो होता है कोटि, यानी जो बाई वाला ऑप्शन, जो बाई वाला लिखते हैं वो होता है कोटि। ठीक है, ये एक्स लिखते हैं, ये बाई लिखते हैं। तो आपका जो भुज होता है वो पहला, जो दूसरा होता है वो कोटि। आपसे कहा गया है कि जो डी बिंदु है उसका कोटि बताना है, यानी दूसरा पॉइंट बताना है। तो पहले तो डी के निर्देशांक निकालेंगे। डी के निर्देशांक क्या है? देखो एक्स पर क्या है डी? तो एक्स पर है आपका, यहां से आएंगे आप 6, ठीक है, और बाई क्या है? 13। तो देखो बच्चों 13 जो है इसका कोटि है, और भुज पूछता तो वो 6 होता। ठीक है, तो आप देखो इसमें होगा आंसर निर्देश में, यहां डी की कोटि है 13, मिल गई ना आपको। अगला है त्रिभुज PQR में आधार QR की लंबाई कितनी है? तो देखो बच्चों, आपको ग्राफ में ट्रायंगल दिख रहा होगा PQR, ठीक है, दिख रहा है ना, देखो उधर PQ और R। ठीक है, आपको बताना है QR की लंबाई। तो देखो QR की लंबाई क्या है? Q कहाँ से? 1 2 3 और 4 खाने बनते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने आ रहा है? 1 2 3 4, यानी 4 सेंटीमीटर जो है उसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना? 4 सेंटीमीटर। अगला है त्रिभुज PQR में शीर्ष बिंदु O पर बनने वाला कोण क्या होगा? शीर्ष बिंदु जो O होगा उस पर कोण जो है बनेगा आपका, तो आप ग्राफ देखिए, ग्राफ में आपको दिख रहा होगा, आपको बताना है Q कोण। तो यहाँ दिख रही Q जो है ए वाला एंगल है, और यहाँ पर बनना है 90 डिग्री का एंगल। कितने का? 90 डिग्री का जो है एंगल बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कवर करे। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्वेश्चनों को देखेंगे। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही बच्चों, टेक केयर।